वस्तुओं के वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन से परिचय। हेलो दोस्तों, मैं हूँ तोता। आपका इस पाठ में स्वागत है। चलो देखते हैं कि आप इस पाठ में क्या सीखेंगे। वस्तुओं की विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं और विशेषताओं के आधार पर वस्तुओं के अलग अलग समूह यानी ग्रुप्स कैसे बनाए जाते हैं। चलिए छोटू के घर चलते हैं। छोटू अभी पहली कक्षा में आया है। उसकी माँ उसकी नई किताबें और खिलौने अलमारी में रखने में छोटू की मदद कर रही हैं। छोटू, चलो अपनी दोनों किताबों को उनके आकार के आधार पर अपनी अलमारी में रखो। यानी सबसे नीचे बड़ी किताब रखो और उसके ऊपर छोटी किताब रखो। क्या आप मेरी मदद कर सकती हो? हाँ बिल्कुल। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इन दोनों किताबों में से बड़ी किताब कौन सी है और छोटी किताब कौन सी है? हाँ, यह बड़ी किताब है और यह छोटी किताब है। बहुत अच्छे छोटू। चलो अब इन खिलौनों को देखते हैं। इन सब खिलौनों की आकृति अलग है। कोई गेंद जैसा गोल है और कोई तुम्हारी किताब के जैसा चकोर है और इन सब का रंग भी अलग है। हाँ माँ, मगर आप मुझे यह सब क्यों बता रही हो? बेटा, बड़ा और छोटा आकार या अलग आकृति और रंग, यह सब इन वस्तुओं की विशेषताएं हैं जिनके आधार पर हम इन वस्तुओं को वर्गीकृत यानी क्लासिफाई कर सकते हैं। ओह अच्छा, तो आप बड़े हो और मैं छोटा हूँ। यह भी हमारी विशेषताएं हैं, है ना? हाँ छोटू, तुमने ठीक समझा। बहुत अच्छे। मुझे अब खिलौनों से खेलने का बहुत मन कर रहा है। क्या आप मेरे साथ खेलोगी? हाँ बेटा, चलो जंगल जंगल खेलते हैं। मगर इससे पहले जानवरों वाले खिलौनों के अलावा बाकी सब खिलौनों को अलमारी में अंदर रख देते हैं। ठीक है माँ। क्या अब हम जंगल जंगल खेल सकते हैं? हाँ बिल्कुल बेटा। मैं हूँ शेर और मुझे बहुत भूख लग रही है। मैं इस सफेद खरगोश को खाऊं या फिर इस काली बकरी को? अरे, यह भूरा हिरन भी बड़ा स्वादिष्ट लग रहा है। चलो छोटू, जल्दी से शेर से इन सब जानवरों को छुपा लो जिससे वह इन्हें न खा पाए। मगर कैसे माँ? सफेद खरगोश को किसी सफेद वस्तु के साथ रख दो जिससे वह शेर को दिखे ना। ऐसे ही बाकी जानवरों को भी उनके रंग के वस्तुओं के साथ रख दो। ठीक है माँ। मैंने सब जानवरों को छुपा दिया है। अब शेर उन्हें नहीं खा पाएगा ना? शाबाश बेटा। नहीं, अब शेर उन्हें नहीं खा पाएगा और इसलिए वह उदास होकर वापस चला गया। ये, मैंने जानवरों को बचा लिया। हाँ बेटा, बहुत अच्छे। आपने देखा कि छोटू ने कैसे जानवरों के रंग के आधार पर उन्हें वर्गीकृत किया और उनके रंगों से मेल खाते हुए वस्तुओं के साथ रखा। क्या आप जानते हैं कि इस तरह विशेषताओं के आधार पर वस्तुओं को वर्गीकृत करके उनके समूह बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन कहते हैं। इसका यह मतलब है कि विशेषताओं के आधार पर समान विशेषता वाली वस्तुओं को वर्गीकृत करके उनके समूह बनाने वाली प्रक्रिया को वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्या आप अपने बस्ते में रखी किताबों को
उनके रंग और आकार के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हो? चलो अब रात हो गई है और तुम्हें सो जाना चाहिए। जल्दी से इन खिलौनों को रख के सो जाओ। ठीक है माँ, मुझे आज बहुत मजा आया। कल फिर से खेलेंगे। ठीक है बेटा, अब सो जाओ। शुभ रात्रि। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने जाना कि वस्तुओं की विशेषताएं क्या होती हैं। विशेषताओं के आधार पर हम वस्तुओं को वर्गीकृत करके उनके अलग अलग समूह कैसे बना सकते हैं। हमने यह भी जाना कि समूह बनाने की इस प्रक्रिया को वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन कहा जाता है। अगली वीडियो में हम वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन के कुछ और उदाहरण देखेंगे। बाय दोस्तों। वस्तुओं के वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन के उदाहरण। तो बच्चों, पिछली वीडियो में आपने जाना कि वस्तुओं की विशेषताएं क्या होती हैं। विशेषताओं के आधार पर हम वस्तुओं को वर्गीकृत करके उनके अलग अलग समूह कैसे बना सकते हैं। आपने यह भी जाना कि समूह बनाने की इस प्रक्रिया को वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन कहा जाता है। इस वीडियो में हम देखेंगे वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन के कुछ उदाहरण, जिनमें हम वस्तुओं की विशेषताओं के आधार पर उनके समूह बनाएंगे। सुबह का समय है और छोटू की माँ कपड़े भिगो रही हैं। छोटू अपनी माँ की मदद करने आता है। माँ, आप क्या कर रही हो? बेटा, मैं कपड़े धोने से पहले उन्हें अलग कर रही हूँ। क्या मैं आपकी मदद करूँ? हाँ, क्यों नहीं। क्या तुम कपड़ों को उनके रंग के आधार पर अलग अलग बाल्टियों में डाल सकते हो? ठीक है। छोटू कपड़ों को देखता है और सारी शर्ट एक बाल्टी में डाल देता है, सारी पैंट दूसरी बाल्टी में डाल देता है और सारी साड़ियाँ तीसरी बाल्टी में डाल देता है। यह देख के उसकी माँ हंस पड़ती है। छोटू को समझ में नहीं आता कि उसकी माँ हंस क्यों रही है। क्या आप लोग बता सकते हो कि छोटू की माँ क्यों हंस पड़ी? क्या छोटू ने कपड़ों को ठीक से अलग किया है? माँ, आप हंस क्यों रही हो? मैंने कुछ गलत किया क्या? हाँ बेटा, मैंने तुम्हें कपड़ों को उनके रंग के आधार पर अलग करने के लिए बोला था, मगर तुमने उन्हें उनके प्रकार के आधार पर अलग किया है। ओहो, मैं अभी इसे ठीक करता हूँ। छोटू सब कपड़ों को बाल्टियों से बाहर निकालता है और फिर सभी सफेद कपड़ों को एक बाल्टी में डालता है, नीले कपड़ों को दूसरी बाल्टी में डालता है और सभी लाल कपड़ों को तीसरी बाल्टी में डालता है। इस तरह छोटू ने कपड़ों की एक विशेषता यानी रंग के आधार पर उन्हें वर्गीकृत करके उनके अलग अलग समूह बनाए हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जी हाँ, आपने सही पहचाना। इसे वर्गीकरण ही कहते हैं। माँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। चलो ना, कुछ खाते हैं। ठीक है बेटा, मगर अभी कुछ बना हुआ नहीं है। मैं जल्दी से दाल चावल बना देती हूँ। ठीक है माँ, मैं भी आपके साथ रसोई में चलता हूँ। छोटू और उसकी माँ रसोई में जाते हैं। रसोई में शेल्फ पर दाल का डब्बा राजमा के डब्बे के पीछे रखा है। छोटू की माँ दाल का डब्बा उठाने लगती हैं कि उनके हाथ से दोनों राजमा और दाल के डब्बे गलती से गिर जाते हैं और दाल और राजमा दोनों मिल जाते हैं। ओहो, दाल तो राजमा के साथ मिल गई है। क्या तुम दाल और राजमा को अलग करने में मेरी मदद कर सकती हो? हाँ माँ, मैं आपकी मदद करता हूँ।
छोटू फिर दाल को एक कटोरी में और राजमा को एक अलग कटोरी में डालने लगता है। तो बच्चों, क्या आप लोग बता सकते हो कि छोटू क्या कर रहा है? हाँ, आप लोग बिल्कुल सही हो। वह दाल और राजमा को उनके रंग और आकार के आधार पर वर्गीकृत करके 2 अलग कटोरियों में उनके समूह बना रहा है। यह लीजिए माँ, दाल और राजमा अलग हो गए हैं। बहुत अच्छे छोटू, धन्यवाद। चलो अब मैं जल्दी से तुम्हारे लिए दाल चावल बना देती हूँ। ठीक है माँ, तब तक मैं बाकी सबको भी खाना खाने के लिए बुला लेता हूँ। तो बच्चों, वर्गीकरण के उदाहरण देखने में मजा आया ना? बस आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में हमने जाना कि रंग और आकार जैसी विशेषताओं के आधार पर हम वस्तुओं को कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं और इस प्रकार कैसे उनके अलग अलग समूह बना सकते हैं। मुझे आशा है कि यह विषय आपको ठीक से समझ आ गया होगा। बाय दोस्तों।